गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 7 बज चुके हैं और 7 बजते ही मैं आपके लिए बस 2 सवाल की बात इस सीरीज़ के अंदर 2 ही सवाल लेकर के आता हूं और 2 ही सवाल दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारा कौन सा लेक्चर है? छठा लेक्चर है। छठे लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं अगेन लास्ट हमारे आगे वाले 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए भाई, पहला सवाल लिखा हुआ है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 16,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, एक तो देखो हमें इसमें a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर t वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, हमें करना क्या है वो देखो। जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है, कब की जाती है? अर्धवार्षिक की जाती है, तो हम क्या करते हैं भाई, टाइम को डबल करते हैं। टाइम को क्या करते हैं? डबल। और रेट को क्या कर देते हैं? 1/2। यही तो करते हैं, टाइम को क्या कर देते हैं? डबल, और रेट को क्या कर देते हैं? आधी। वही सेम टू सेम सीन हमें यहाँ पर करना है। देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे, रेट को आधी कर देंगे। रेट कितनी है? 20%, तो रेट को हम कितना चेंज कर देंगे भाई? 10%। ठीक है, टाइम यहाँ पर 1 वर्ष पूछा गया है, तो हम टाइम 1 वर्ष गिवन है, कितना है? 1 वर्ष, तो हम इस टाइम को कितना ले लेंगे? 2 साल। कितना ले लेंगे? 2 साल। और रेट कितनी रखेंगे? 10 वर्ष। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे ट्री मेथड। कौन सा मेथड? ट्री मेथड। 2 साल के लिए सबसे आसान वही होता है। 16,000 रुपये की राशि है, 16,000 रुपये की राशि है, और हमें ब्याज निकालना है। रेट कितनी है? 10%। तो बताओ, पहले साल 16,000 का 10% निकालेंगे। देखो इधर 16,000 का 10% निकालना है, तो 10/100, 2 0 से 2 0, 160 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1600, यानी ये कितना आ गया? 1600। ठीक है, पहले साल तो इसी पर ब्याज लगेगा, या पहले साल हम मान सकते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ये पहले साल का हो गया, दूसरे साल ब्याज लगेगा वो इस पर भी लगेगा। इस पर तो कितना होगा? वही 16,000 का 10% यानी 1600। लेकिन दूसरी साल पर चक्रवर्ती ब्याज लगता है, इस पर ब्याज लग गया तो इस पर भी लगेगा। अब 1600 का 10% कितना होगा भाई? 1600 का 10%, 2 0 से 2 0 यानी 160, कितना होगा? 160। आई बात समझ में? अब देखो हमें क्या पूछा है, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो देखो ब्याज कितना हो रहा है? 1600 1600 3200, 3200 और 160 है 3360, यानी हमारा टोटल ब्याज है, ब्याज की राशि कितनी हो रही है? 3360 रुपये। हमें क्या पूछा है? टोटल मिश्र धन पूछा है, तो 16,000 प्लस कर देंगे। कितना कर देंगे? 16,000 प्लस कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 16 और 3 19, 19,360। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही रहने वाला है। मैं आपके सामने यही तरीका प्रीफर क्यों करता हूँ भी, यही तरीका सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर 1 साल का ब्याज पूछ ले तो भी हम निकाल सकते हैं, बता सकते हैं डायरेक्ट कितना? 1600। अगर केवल दूसरे वर्ष का पूछ ले तो केवल दूसरे वर्ष का बता सकते हैं, ये 1600 और ये 160। अगर हमें दोनों सालों का अंतर पूछ ले तो अंतर भी हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं, कितना? 160। एक बार करने से हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, इसीलिए ये तरीका वो है क्या है? बेस्ट है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा भाई। इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, और इन क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है? देखो इसके ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन में आप ध्यान मत देना भाई। ठीक है, प्रश्न में देखो क्या लिखा है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो टाइम को क्या कर देंगे भी? डबल। टाइम कितना है? 1.5 वर्ष, तो टाइम को कितना कर देंगे? 3 साल। और रेट को कितना कर देंगे? रेट कितनी है? 10%, तो रेट को आधी कर देंगे, कितनी? 5%। यहाँ तक बताओ भी, किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वही ट्री मेथड लगाएंगे। राशि कितनी है? 20,000। राशि कितनी है भाई? 20,000 रुपये। इस 20,000 रुपये की राशि पर 5% की दर से ब्याज लगाना है, वो भी 3 साल के लिए। कितने साल के लिए?
ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। ठीक है, पहले साल के लिए जो ब्याज लगेगा वो किस रेट पर लगेगा? 5% पर। किस पर? 5% पर। तो 20,000 का 5%, 20,000 का 5% निकाल लो इधर, किसी को डाउट है तो। 20,000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो, 200 को 5 से कराएंगे 1,000, यानी पहले साल ब्याज कितना आएगा? 1,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो दूसरी साल इस पर भी लगेगा, इस पर तो कितना लगेगा? वही 1,000 रुपये। कितना? 1,000 रुपये। ठीक है, अब जो ब्याज लगेगा दूसरी साल वो इस 1,000 पर भी लगेगा। तो इस 1,000 पर, इस 1,000 का कितना? 5%। तो 1,000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा अभी? 50। कितना आएगा? 50। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, अगेन देखिए लास्ट। अब तीसरी साल ब्याज लगेगा, तीसरी साल पहले इस 20,000 पर लगेगा। कितना लगेगा अभी? 1,000 रुपये। ठीक है, फिर इस 1,000 पर लगेगा, इस 1,000 पर कितना लगेगा अभी? 50। इस पर लग गया, अब इस पर लग गया, ये इस पर भी लगेगा, तो इस पर कितना लगेगा? वही 1,000 पर कितना? 50। इस 50 पर लगेगा, तो 50 का 5%, 50 का 5%, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 2.5। तो ये कितना लगेगा? 2.5। अब हमें पूछा है टोटल ब्याज, तो टोटल ब्याज देख लो। 3,000 तो ऊपर वाले, 3,000, 3,150, 50 और 2 52, यानी 3,152.50 पैसे। 3,152 पॉइंट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, दिख रहा है क्या बता देना। 3,152.50 रुपये, ये क्या लग गया हमारा टोटल ब्याज। हमें राशि पूछी है कुल, तो 20,000 मिलाकर के कितनी हो जाएगी? 23,152.50 पैसे रुपये हो जाएगी। ठीक है, कितना आसान है निकालना। देखो अगर यही हमें चौथे साल का निकालना होता ना, इस 20,000 पर लगाते, इस 1,000 पर लगाते, प्रत्येक राशि पर लगाते, कितना? 5%। अब इससे इतना बड़ा आएगा नहीं 4 साल का, हालांकि क्वेश्चन मैंने दिया है आगे वाला वो 4 साल पर है, ताकि आप कॉन्सेप्ट सीख जाओ। ठीक है, लेकिन इस मेथड से फायदा क्या होगा? केवल दूसरे साल का पूछ ले, फटाफट बता सकते हो। केवल तीसरे साल का पूछ ले, फटाफट बता सकते हो। पहले साल का दूसरे साल का अंतर पूछ ले, बता सकते हो। दूसरे साल का तीसरे साल का अंतर पूछ ले तो बता सकते हो। कोई भी सवाल पूछे आपसे, आप उत्तर है वो बता सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन का जवाब है वो आप किस में बताओगे भी? कमेंट बॉक्स में। और ऑप्शन को क्या करना है? इग्नोर। ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, पता नहीं है कौन से क्वेश्चंस की वैल्यू है वो रख दी है, तो आपको क्या करना है? इस वाले उत्तर का है वो जवाब है वो, इस वाले क्वेश्चन का जवाब है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखो हर रोज हम यही करते हैं, हर रोज सुबह 7 बजे 2 सवाल लेकर के आते हैं, 3 सवाल लेकर के आता हूं मैं, 2 सवाल मैं करवाता हूं, 1 सवाल आपको करने के लिए देता हूं। अगर आपको इस सीरीज में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी आप रोजाना सुबह 7 बजे जुड़ना नहीं भूले, जल्द ही हम यही सेशन लाइव लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।